गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ बर्तन लगा रही हूँ उसमें रैक में। तो मैंने सोचा कि बर्तन लगा दूँ क्योंकि अभी दूध आ गया था, मेरा दूध भी गर्म हो गया। और मैं सब्जी भी बना ली। सब्जी बनाने के बाद मैंने आटा भी लगा दिया, तो बर्तन बचे हुए थे तो मैं सोचा कि बर्तन लगा देती हूँ। बर्तन लगाने के बाद मैं आ गई, सब्जी रखी हुई थी, हरी सब्जी, तो मैं यहाँ साफ करने लगी आके। क्योंकि पहले तो मैं ये सोच रही थी कि ये दिन में साफ कर लूँगी, लेकिन फिर हस्बैंड बोले कि बथुआ रखा हुआ, रायता बना लो। तो मैंने फिर सोचा कि चलो काम से तो फ्री हो ही गए हैं, तो मैं यहाँ बथुआ साफ करने लगी और धनिया वगैरह, क्योंकि हरी सब्जियाँ सर्दियों में हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें साफ कर लें, और ज़्यादा कोई काम भी नहीं, हस्बैंड को ड्यूटी पर तो जाना नहीं है, तो मैंने ये चलो फ्री टाइम है तो अभी साफ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ साफ करने लगी। हरी मिर्च भी थी और भी चीज़ें थी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि जब छुट्टी ना हो तो मैं शाम को साफ करके रख देती हूँ, और जिस दिन देखूंगी कि हाँ छुट्टी पड़ रही है तो मैं उस दिन ना एक उसी दिन कर लेती हूँ। ये सोचती हूँ कि जल्दी से काम फ्री कर लूँगी, उसके बाद तोड़ के रख देती हूँ दिन के टाइम में। क्योंकि सर्दी का मौसम होता है तो शाम को भी सर्दी लगती है, सुबह भी लगती है, इसकी वजह से मैं दिन में ही तोड़ के रख देती हूँ। फिर यहाँ मैं सेम तोड़ने लगी। बथुआ साफ हो गया, सेम तोड़ने लगी। सेम भी रखी हुई थी। सब्जियां जितनी ना वैसे तैयार करके रख दो तो उतना ही काम भी अपना इजी हो जाता है, और जब उसी टाइम नहीं सब कुछ करना पड़ता है, और फिर पहले से तोड़ के रख दो तो बहुत अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। और फिर बाद में कुछ खराब भी हो जाती हैं, कहीं कुछ होता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं पहले साफ करके रखती हूँ। फिर यहाँ मिर्च भी रखी हुई थी, धनिया भी मैंने तोड़ दिए, सेम तोड़ के धनिया तोड़े, फिर मिर्च रखी हुई थी, मैं मिर्च भी तोड़ के इसी तरह से रख देती हूँ। तो इनसे ना काम, जो डेली के काम हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो इसकी वजह से मैं सारे काम फ्री करके रख देती हूँ। तो सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो वो फिर ज़्यादा सही रहता है, काम भी हो जाते हैं। और फिर ये सोचो कि आज छुट्टी है, आज लेट उठेंगे ना, तो फिर लेट लेट होता ही रहता है। तो मैंने यहाँ सारी सब्जियां वगैरह कट करके रख दी। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि सेम में तो नहीं, क्योंकि कभी कभी ना कीड़े निकल आते हैं, तो वो मैं देखती जा रही हूँ। तो यहाँ सेम भी मैं कट करके रख दूंगी, और इसे कट करी हुई खराब नहीं होती है, डिब्बे में पैक करके रख दो। फिर मैं सब्जियां करने के बाद आ गई तो मैं पपीता रखा हुआ था तो मैं इसको कट कर देती हूँ। तो चाय वगैरह सब पी के फ्री हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पपीता कट करके दे देती हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था। और मैं फिर यहाँ, क्योंकि फ्रूट्स ना सुबह के टाइम खा लो तो सही रहता है, और फिर शाम के टाइम ना ठंडक होती है, ठंडा जैसे कि कोई भी फ्रूट्स हो तो शाम के टाइम नहीं खाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि सुबह अभी दे देती हूँ, अभी फ्री टाइम बैठे भी हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, फिर ध्यान भी नहीं रहता है। और ड्यूटी टाइम तो फिर याद नहीं रहती है, क्योंकि वो रोज रोज की टेंशन होती है, ड्यूटी पे जाना, अपना उतना काम फिक्स होता है। तो इसकी वजह से छुट्टी वाले दिन ही होता है कि हाँ अपना कोई भी काम कर लो, जल्दी उठ जाओ तो कितने भी काम समेट लो। तो मैं यहाँ फ्रूट काट दे रही हूँ, तो रिशु हस्बैंड खा लेंगे, साथ में बैठ के मैं भी खा लूंगी। तो इसी तरह से टाइम मिल जाता है छुट्टी वाले दिन। तो यहाँ मैंने पपीता कट कर लिया, और पपीता कट करने के बाद रिशु के लिए एप्पल कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है पता नहीं ये खाएगा कि नहीं। क्योंकि कोई भी वैसे फ्रूट ये बहुत कम कभी कभी खा लेता है, कभी कभी नहीं खाता है, तो इस तरह से करता है। तो उसके लिए मैं एप्पल तो खा ही लेता है डेली में, तो एप्पल वो ज़्यादा अच्छे से पसंद भी करता है। तो मैंने सोचा कि अभी पपीता मैं कट कर देती हूँ, उसके बाद इसके लिए मैं एप्पल भी कट कर दूंगी।
तो यहाँ मैंने रिशु का सेब भी कट कर लिया, पपीता भी कट हो गया। तो यहाँ मैं चाट मसाला छिड़क देती हूँ इस पे। चाट मसाले से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं चाट मसाला लगा के, और फिर रिशु के लिए मैंने नहीं डाला क्योंकि वो नहीं खाता है, और बच्चे तो फिर सिंपल खाते हैं, तो उसके लिए मैं नमक डाल दूँ, लेकिन चाट मसाला मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मेरा तैयार हो गया, और इसके बाद मैंने जो बथुआ साफ करके रखा था उसे भी मैंने बॉईल करने रख दिया, और उसके खाने, तो मैं यहाँ खाने के बाद आ गई पपीता वगैरह, फिर मैं यहाँ मशीन लगाने लगी। तो मैं मशीन, क्योंकि कपड़े भी फिर वॉश होते जाएंगे और काम भी होते जाएंगे। और देखिए मेरे यहाँ मौसम कितना अभी तक ख़राब है, 8-10 दिन हो गए तब से धूप नहीं बिल्कुल भी निकल रही, और जैसे बीच बीच में कभी कभी निकल आती है ना, वो भी नहीं हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रही है, तो मैं सोचा कि चलो कपड़े डाल देती हूँ, तो कपड़े वॉश हो जाएंगे। फिर मैं उसे अंदर डाल देती हूँ। जैसे मुझे ज़्यादा ज़रूरी जो कपड़े सुखाने होते हैं ना, वो मैं रूम में ही डालती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा वैसे नहीं, क्योंकि सूखते हैं नहीं इतने बादल में, तो इसमें उसकी वजह से। और फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ, चाय के बर्तन जो पड़े हुए थे तो और दूध का भगोना, तो मैं सोचा कि ये भी साफ कर लूँ। और जल्दी उठने पर ना ये बहुत आसानी से काम होते जाते हैं, कोई भड़बड़ नहीं होती है, जैसे हफड़ा तफड़ी मच जाती है वो चीज़ नहीं होती है, आराम से सारे काम हो जाते हैं। तो मैं एक एक काम कर इसी तरह से कर लेती हूँ। और सुबह जैसे कि छुट्टी वाले दिन ना लेट हो जाओ तो फिर लेट होता ही रहता है, तो सारे वही ड्यूटी जैसा ही काम हो जाता है, जैसे भड़बड़बाजी हो जाती है। इसकी वजह से छुट्टी वाले दिन भी मैं उसी टाइम उठ जाती हूँ जैसे वैसे उठती हूँ, तो बहुत आसानी से सारे काम हो जाते हैं, आराम आराम से सभी काम। और फिर रिशु को भी टाइम दे देती हूँ इस तरह से। बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, उसे खिलाते हैं, फिर उसके बाद उसे पढ़ाना भी होता है, क्योंकि अभी एडमिशन नहीं करवाया, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू डेली में ही उसे पढ़ाती हूँ, क्योंकि और बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो खेलने के साथ साथ ना कुछ सीखते भी जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे भी हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो उनका माइंड पढ़ने में भी लगने लगता है। अगर खेल में उनको रखो ना, तो वो खेलने के अलावा फिर कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह से मैं उसको टाइम देती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, तो बहुत ज़्यादा काम ऐसे हो जाते हैं छोटे मोटे से। तो मैंने यहाँ धनिया भी उसे साफ करके रख दिया, क्योंकि धुल के और फिर बार बार हो जाते हैं, भीगते हैं हाथ, तो इसकी वजह से मैंने सब साफ करके रख दिया। और यहाँ हस्बैंड गए थे नीचे शॉप पे तो सामान लेने, तो वो आ गए, तो मैं यहाँ पोछा लगाने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं सोचा कि चलो पोछा भी लगा देती हूँ, उसके बाद फिर नहाना धोना होता रहेगा। तो सारे काम से फ्री हो जाओ ना, तो फिर आराम से अपने काम कर लो। अभी मैंने खाना नहीं बनाया, तो नहाने के बाद ही मैंने ही पोछा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो ही गया था, तो भूख भी नहीं। तो हस्बैंड ने बोला कि अभी कुछ नहीं, पूरे फ्री हो जाओ उसके बाद खाना बना लेना। तो मैं यहाँ पोछा लगाने लगी, तो मैंने सोचा कि अब नहाने के बाद ही मैं खाना बना दूंगी। तो यहाँ मेरा पोछा लग के फ्री हो गई मैं, और उसके बाद मैं नहा के और मैं यहाँ आ गई पूजा करने। तो क्योंकि सुबह के मौसम, तो मैं यहाँ पूजा करने लगी आके। तो पूजा ना छुट्टी वाले दिन थोड़ी सुकून से हो जाती है, ये सोचती हूँ चलो आज तो फ्री हूँ, थोड़े आराम आराम से कर लो। तो मैंने यहाँ दीपक लगा दिया, दीपक लगाने के बाद मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ। और यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, इसके बाद मैं बना लूँगी खाना।
और यहाँ मैंने ये अगरबत्ती स्टैंड मंगा लिया था, तो ये इससे ना मुझे बहुत हेल्प होती है, क्योंकि रिशू वगैरह हाथ भी लगा देता है, तो मतलब ये डर नहीं रहता है कि हाँ कहीं जल जाए या कुछ भी। बच्चों के लिए ना ये अगरबत्ती स्टैंड बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं कर चुकी हूँ पूजा। उसके बाद मैं खाना बना दूंगी हस्बैंड के लिए। मैंने चलो अब फ्री होके खाना बना दूंगी। और मेरा बथुआ उबल गया था, तो मैंने यहाँ पीसने लगी, और इसी में मैं धनिया भी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ धनिया डालने लगी, धनिया डाल के मैंने इसको पीस लिया। और मैं हरी मिर्च भी डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली, क्योंकि ज़्यादा बारीक हो जाता है बथुआ। और कोई भी रायता हो तो उसमें हरी मिर्च बारीक पिसी हुई अच्छी लगती है, तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो ऊपर से डाल देंगे वैसी सूखी मिर्च। तो मैंने फिर हरी मिर्च नहीं डाली। और इसके बाद मैं यहाँ लगा देती हूँ हींग जीरे का तड़का। और हींग जीरे का तड़का से ना बताते हैं कि जो इसका छाछ का जो ठंडापन होता है ना वो सही हो जाता है, तो इसकी वजह से तड़का देना जरूरी हो जाता है। वैसे मुझे तड़का अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं सर्दी के मौसम में तड़का लगा देती हूँ। मैं वैसे ही जीरा पाउडर डाल देती हूँ, और बस ऐसे ही उसके बाद मैं बनाने लगी खाना। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की न्यू न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।